आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पास्टर डैनियल राज का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, आप जितने YouTube के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी को इस अद्भुत टीचिंग के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग खैरियत से हैं, सलामत से हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूं कि जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तभी उतने सब्सक्राइबर्स नहीं थे, लेकिन अभी जब मैं देखता हूं तो कम से कम 20,000 के ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जिसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। ये बात बताती है कि आप लोग कितने इच्छुक रहते हैं मेरे दिए गए जो परमेश्वर की ओर से हैं प्रकाशन को सुनने के लिए, वचन को सुनने के लिए, शिक्षाओं को सुनने के लिए, जो बिल्कुल वचन से आधारित है, कॉन्टेक्स्ट में है। याद रखिए, मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता। मैं सब्सक्राइब्स करने के लिए अगर किसी को कहता हूं या आप किसी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब्स करने के लिए कहते हैं तो वो ये ना सोचे कि मुझे पैसे मिलते हैं। जी नहीं, मुझे बिल्कुल पैसे नहीं मिलते और ना ही मैं उस लालच से वीडियोस को सब्सक्राइब्स करने के लिए कहता हूं। मेरी इच्छा और मेरा मकसद, मेरा दर्शन, मेरा फोकस एक ही है कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर ये एक चैनल है जल्दी से लोगों तक पहुंचने का, तो मैं इसका बिल्कुल जो है फ़ायदा उठाना चाह रहा हूं मुफ्त में, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मुफ्त में मिला है, मुफ्त में देना है। मेरी रोटी मेरा परमेश्वर मुझे देता रहता है। साथ ही साथ जो मुंबई से हैं, नागपुर से हैं, पुणे से हैं, दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं, गुजरात से हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों से हैं, राजस्थान से हैं, उड़ीसा से हैं, आसाम से हैं, और साथ ही साथ जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, नेपाल, मॉरिशस, इटली और मिडल ईस्ट और मैं समझता हूँ कि यूके, यूएसए, सभी जो मुझे सुनते हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, मैं उन सभी को इस वीडियो को देखने के लिए स्वागत करता हूँ। आखिर तक मेरे साथ बने रहें। मैं इस वक्त डायरेक्ट आपसे ही बात कर रहा हूँ, यानी वीडियो से बात कर रहा हूँ। मैं फेसबुक पे लाइव नहीं हूँ, मैं सीधा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो के यूट्यूब के लिए, और मैं उसमें बात करने जा रहा हूँ। मेरा टॉपिक है अभी का, और वह है ताइत, दशमांश। हिब्रू वर्ड आया है मा असेर। ये शब्द है, अगर आप पहला माँ निकालेंगे तो असेर का मतलब है रिचेस, यानी कि पैसों के क्षेत्र में आशीष। ये हिब्रू वर्ड का ट्रांसलेशन है। हिंदी शब्द है दशमांश, इंग्लिश वर्ड है ताइत, और हिब्रू वर्ड है मा असेर। जब आप इसको देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये मैंने उचित समझा कि मैं आपको पहले इसके बारे में बता दूं। ना सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जितने डिनोमिनेशंस हैं, कम से कम 3,000 से भी ज़्यादा डिनोमिनेशंस है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन सब की अपनी अपनी सोच इसके ऊपर, यानी कि दशमांश और ताइत के ऊपर अलग अलग सोच है। सबका अपना अपना राय है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना बाइबल इंटरप्रेट कर कर कलीसिया को सिखाना है। मैं उसको नहीं छेड़ूंगा, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। डिनोमिनेशन पर आधारित बाइबल नहीं है, बाइबल पे आधारित डिनोमिनेशन हो सकता है। बाइबल सबसे ऊंचा है, डिनोमिनेशन ऊंचा नहीं है। बाइबल का वचन यानी परमेश्वर का वचन सबसे ऊंचा है। तो डिनोमिनेशन क्या कहती है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पास्टर्स, जो बड़े बड़े पास्टर्स हैं नेशनली, इंटरनेशनली, वो क्या कहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसने क्या सिखाया, किसका क्या अनुभव है, कितने सालों से है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बीच में वचन से वचन रखकर बात ही करूंगा, और वो भी सही संदर्भ में, जिसको कहते हैं इन अ राइट कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करने जा रहा हूँ। जैसा 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15 कहता है कि परमेश्वर के वचन को सही तरीके से, ठीक रीति से इस्तेमाल करना तुझे आना चाहिए। तो मैं उसी के ऊपर जो है बात करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा ना। सबसे पहले मुझे एक चीज़ की तकलीफ़ है जो मेरे कानों में आती है जब मैं किसी प्रचारक को सुनता हूँ। हालांकि मैं बहुत कम सुनता हूँ, बहुत कम सुनता हूँ। टीवी पे भी मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ किसी भी प्रभु के दासों को। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जब मैसेजेस मेरे आंखों के सामने आ जाते हैं और जब मैं सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वचन में जितनी प्राथमिकता, प्रायोरिटी, इन्फसाइज या जोर जिस चीज़ पे नहीं दिया गया है, डिनोमिनेशंस या चर्चेस या पास्टर्स या एवेंजलिस्ट या बाइबल टीचर्स उसके ऊपर ऐसा जोर देते हुए पाए जाते हैं कि मानो कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब उसके बगैर कुछ नहीं है। लेकिन जब आप व्यूअर्स या हम जब उसको तुलना करते हैं बाइबल से या कंपेयर करते हैं वचन से,
तो फिर हमको वहाँ पर परमेश्वर का वचन में उनकी बातों का पलड़ा नीचे दिखता है, मतलब हल्का लगता है। ऐसा लगता है कि नहीं, बाइबल में तो इसके ऊपर ज़्यादा जोर ही नहीं है। वो चाहे वर्शिप हो जिसको बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, अभी जो टॉपिक चल रहा है दशमांश, वो हो तो उसके ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। ऐसा जोर दिया जाता है जिसके ऊपर दो बातें मैं अभी रखने जा रहा हूँ, एक है आशीष और दूसरा है श्राप। दोगे तो आशीष है, नहीं दोगे तो श्राप है, मैं अभी उसके ऊपर आने वाला हूँ। और फिर अभी जो कम से कम 200 साल से, यानी कि 18 सेंचुरी से विलियम सी मॉर की वजह से अजूज़ा स्ट्रीट में जो रिवाइवल आई थी, पेंटेकोस्टल मूवमेंट्स जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, उसमें टंग्स को लेकर यानी अन्य भाषा को लेकर इतना जोर दिया जाता है। फिर जब हम उसको बाइबल में चेक करते हैं तो ऐसा कोई जोर उसमें है ही नहीं, एम्फसाइज हुआ ही नहीं है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको लेकर जो है बहुत सारी डिनोमिनेशन, बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे बाइबल टीचर्स उसको इतना जोर देते हैं, ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है और इसी को करना है। लेकिन जब उसी को वचन से चेक करते हैं तो फिर पता चलता है कि वो हल्का और फीका लगता है ना। परमेश्वर का हर एक वचन, परमेश्वर का हर एक वचन, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, परमेश्वर का हर एक वचन यानी परमेश्वर का हर एक पवित्र शास्त्र लाभदायक है, सिखाने के लिए उपलब्ध है, टीचिंग के लिए लाभदायक है और उसका फ़ायदा हमें लेना है। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने अभी कहा 2 तिमोथी 3:15 में वचन को ठीक से बैलेंस करना आना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद आता है कि यीशु मसीह ने लूका की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 46 में, लूक 10:46 में यीशु मसीह ने कहा एक शास्त्री व्यक्ति से, उसको उसने कहा कि क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। फिर यीशु मसीह ने लूका की किताब 4 अध्याय वचन 7, 8, 9, 10, 12 तक पढ़ोगे तो वहाँ पर जब शैतान के साथ में इनकाउंटर हो रहा था तो शैतान ने कहा लिखा है, तो यीशु कहता था ये भी लिखा है। तो इसका मतलब है कि जब कोई चीज़ को आप पढ़ते हैं तो एक जगह पे लिखा है तो दूसरे जगह पे ये भी लिखा है। अगर पौलुस ने तिमोथी को बोला कि दाखरस को काम में लाया कर, नॉट पीने के लिए, काम में लाया कर, पेट दर्द के कारण दाखरस को काम में लाया कर, तो उसको लोगों ने कहा कि देखो पौलुस ने तिमोथी को बोला दारू पियो या दाखरस पियो। लेकिन अगर वही पौलुस की स्टेटमेंट को ले तो एक जगह पे वो कहता है, पहला कुरिन्थियों में वो कहता है 6वां अध्याय में कि शराब पीने वाले नरक जाएंगे, वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय वचन 8 में भी लिखा है कि पियक्कड़ का जो है यानी कि शराब पीने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब है, मतलब वहाँ पे लीज जो बनी उसकी बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि लिखा है, ये भी लिखा है, जिस पे जोर देना है उसी पे जोर देना है, जिस चीज़ पे जोर नहीं दिया गया है उस पे जोर नहीं देना है। साथ ही साथ मैं आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें बहुत सावधान रहना होता है कि फ्रेम में रख के पढ़ना है। यहूदियों के लिए है तो यहूदियों के हिसाब से पढ़ना है, इजरायलियों के लिए है तो इजरायलियों के लिए पढ़ना है। क्योंकि आपको पता होगा कि इजरायली यानी कि अब्राहम का जो वंशज है वो 2 ग्रुप हो गया, पहला राजा दूसरा राजा, पहला सामुएल दूसरा सामुएल। अगर आप ऐसे पढ़ते आओगे, पहला सामुएल दूसरा सामुएल, पहला राजा दूसरा राजा, पहला इतिहास दूसरा इतिहास, ऐसे आप पढ़ते आओगे तो आपको पता चलेगा कि इजरायली और यहूदी 2 अलग अलग हो गए थे ना। ये फिर कभी बात करेंगे इसके ऊपर ना। तो जब आप पढ़ते हैं यहूदी तो यहूदी के फ्रेम में रख के पढ़िए, इजरायली है तो इजरायलियों के फ्रेम में रख के पढ़िए, और अगर अन्य जाति है तो अन्य जातियों के फ्रेम में रख के पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। पतरस को क्या कहा है तो वो पतरस तक रखिए, पौलुस को जो कहा है पौलुस तक रखिए, यीशु के बारे में है तो यीशु तक रखिए, ओल्ड टेस्टमेंट है तो ओल्ड टेस्टमेंट तक रखिए, सबात का विषय तो सबात तक रखिए, किसके लिए लिखा है उन तक रखिए, मन्ना गिरता था तो मन्ना तक रखिए, जब तक गिरता था तब तक के लिए रखिए। मतलब जब आप कोई वचन को पढ़ते हैं तो क्यों लिखा है, किसको लिखा है, क्या वो आज हमारे लिए एप्लीकेंट है, मतलब आज हमारे लिए उसके ऊपर लागू है, क्या हमें उसे लेकर चलना है। नॉलेज सबका होना चाहिए, मैं वापस कहता हूँ, नॉलेज सबका होना चाहिए, ज्ञान सबका होना चाहिए, हमें सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, आदम से लेकर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हम उसमें से क्या उठाएं, हम उसमें से अभी क्या लागू करें, चर्च को हम क्या सिखाएं। याद रखो यीशु मसीह ने अंतिम किताब यानी कि प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय वचन 18-19 में लिखा है कि जो कोई मेरी पुस्तक में यानी कि इस भविष्यवाणी की पुस्तक में कुछ बढ़ाए और कुछ घटाए तो विपत्ति बढ़ जाएगी और नाम कट जाएगा। तो इसका मतलब है ना तो बढ़ाना है ना घटाना है। अब आप लोग कहोगे पास्टर डैनियल ये तो ओल्ड टेस्टमेंट में, क्षमा करें, न्यू टेस्टमेंट का आखिरी किताब है, लेकिन यीशु मसीह ने कहाँ लिखा है इसके अलावा बाकी किताबों के लिए। तो यीशु के न्यू टेस्टमेंट के पहले ही किताब यानी मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 19 में, मैथ्यू 5:19, वहाँ पर बिल्कुल साफ कहा था कि मेरी छोटी सी छोटी बातों में से ना तो निकालना ना तो
बढ़ाना, ना जोड़ना, ना निकालना, ना छोटा समझना, ना बड़ा समझना। जैसा है वैसे आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है। याकूब की किताब उसका 3 अध्याय वचन 1 और 2 में लिखा है, हम उपदेशक, बाइबल टीचर्स, इवेंजलिस्ट, टीवी प्रीचर्स, फेसबुक पे आते हैं आप, यूट्यूब पे आते हैं आप, किताबें लिखते हैं आप, आपको बहुत सावधान रहना है कि आप क्या सिखाते हैं और क्या लिखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दोषी दारूबाज, मूर्ति पूजा, कत्ल करने वाले, वे बेचारी नहीं, सबसे ज़्यादा दोषी बाइबल कहती है, वचन कहता है याकूब के माध्यम से कि सबसे ज़्यादा दोषी जो है वो उपदेश हो गई है। क्यों? क्योंकि हम लोग कई बातों में चूक जाते हैं, वहाँ लिखा है, हम लोग कई बातों में ठीक से नहीं सिखा पाते। तो मैं वापस कहता हूँ कि पास्टर डैनियल राज जिसको आप लोग सुनते हैं, मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरा एक भी वचन अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, नहीं सुनना, नहीं देखना। अगर इन कॉन्टेक्स्ट है, परमेश्वर के वचन में है और बिल्कुल मैच करता है, यहाँ भी लिखा है, वहाँ भी लिखा है, और वचन कहता है ओल्ड हो या न्यू हो, 2 या 3 गवाहों पर ही बात को सिद्ध करना है, क्या ये सही है या गलत है। आप जब किसी को सुनते हैं तो परखना है, पौलुस कहता है परखना है ना। तो आप सभी को पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय अगर आप 29 पढ़ोगे, वो कहता है बातों को परखो, शेष बातों को परखो, कौन क्या बोल रहा है। तो वैसे आपको भी जब किसी को सुनते हो, वो चाहे कोई भी हो, सीनियर हो, जूनियर हो, यंग हो, ओल्ड हो, पुरुष हो, स्त्री हो, आपको सबको चेक करना है, ठीक है ना। मैं ये शुरू में इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, सीधा सीधा सुनते हैं, सीधा लेते हैं, ठीक लगा लेते हैं, पसंद आया लेते हैं, नहीं आया नहीं लेते हैं। लेकिन चेक करना है आपको, आपका फेवरेट है बोल के नहीं सुनना है, आपका पसंदीदा है बोल के नहीं सुनना है, आप उसको काफ़ी सालों से जानते हैं, ये कभी गलती कर ही नहीं सकता है, तो फिर आपको सावधान रहना होगा। मैं इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा कि अच्छे अच्छे सेवकों ने बाइबल के अंदर गलतियां की है, मैं उसके ऊपर बाद में कभी बात करूंगा ना। अब बात करते हैं दशमांश की। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहना मेरे साथ में, ताकि परमेश्वर आपके साथ में इस दशमांश ताइत मा असेर यानी हिब्रू वर्ड है, इससे आपसे बात करे ना। सबसे पहला पॉइंट मेरा यह है कि शब्द दशमांश आज मॉडर्न चर्चेस में 21वीं सदी की कलीसिया में जब भी दशमांश का शब्द आता है तो देने वाले और लेने वाले 2 चीज़ों पे ज़्यादा जोर देते हैं। मैं रिपीट करता हूं, लेने वाले और देने वाले 2 चीज़ पे जोर देते हैं। एक कहते हैं अगर दशमांश दोगे तो आपको आशीष है, अगर नहीं दोगे तो आपकी ज़िंदगी पे श्राप है। नाउ ये सोचिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है ये। मैं वापस कहता हूं, जितने बाइबल टीचर हैं, प्रीचर हैं, आप जो प्रचार करते हैं, आप अपने स्टेटमेंट को ठीक करिए। आप ये नहीं बोल सकते कि अगर दशमांश दोगे तो आपको आशीष है, नहीं दोगे तो आपको श्राप है। मैं डंके की चोट पे और ओपन चैलेंज देता हूं, मेरे शुरू के वीडियो के शुरुआत में ही अगर मुझे कोई ये निकाल के बता दे बाइबल में से कहीं से भी कि श्राप आएगी अगर दशमांश नहीं देंगे, आशीष आएगी अगर आप दशमांश दोगे। मैं बात करने जा रहा हूं मलाकी 3:10 की। आइए उसको पढ़ते हैं और आप भी मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज आइए देखते हैं क्या लिखा है। मलाकी की किताब 3 अध्याय वचन 10, आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है जी, लिखा है ओके लिखा है मलाकी 3:10, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और आगे सुनिए, सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैंने अभी कहा कि अगर कोई दशमांश देता है आपको आशीष मिलेगी, नहीं देता है श्राप देता है। फिर आप मुझसे कहोगे कि पास्टर डैनियल देखो यहां पर लिखा है कि अगर दोगे तो आशीष मिलेगी। तो मैं वापस कहता हूं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, ये वचन किसके लिए बोला है। ये आपके लिए है ही नहीं सर, ये यहूदी के लिए है, ये इजरायलियों के लिए है, ये परमेश्वर की जो व्यवस्था पालन करते हैं ये उन लोगों के लिए लिखा है। और उनको परमेश्वर का दास मलाकी कहता है ना। ये साबित कैसा होगा, एक वचन पढ़ के मैं बता देता हूं। वचन 11, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा धुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेंगे। मतलब जैसे मिदानी, जैसे कि उस वक्त में जो लोग थे, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के अनाज को नाश करते थे, परमेश्वर की खेती को नाश करते थे। जब वो किसी उनके बीच में कोई शत्रु आते थे तो उनके अनाज को नाश करते थे ना। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि मैं शत्रु को धुड़कूंगा कि वो तुम्हारे अनाज को, भूमि की उपज को नाश ना करे, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। ये सेनाओं का यहोवा का, ये किसको लिखा है?
इजराइलियों को लिखा है ना। कैसे साबित होगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मलाकी 1 का 1 पढ़िए। मलाकी 1:1 लिखा है, मलाकी के द्वारा इजराइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। तो इसका मतलब है कि ये किसको लिखा जा रहा है? इजराइलियों को लिखा जा रहा है। जब आप किसी को लेटर लिखते हैं तो आप लिखते हैं टू हुम, आप लिखते हैं किसके लिए। तो ये भी लेटर को आपको देखना होगा किसके लिए। अब्राहम के बेटे को कहा था बलि कर, जक्कई से कहा था डाली से नीचे उतर, जूडा इस्करियोत से कहा था जो तू कर रहा है वो कर ले, पतरस को कहा था मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा या जो भी है, वैसे ही पतरस को कहा था झाड़ डाल। तो जब आप पढ़ते हैं ना तो वैसे आपको फ्रेम में रख के पढ़ना है, मैंने अभी कहा था। तो मलाकी 3 का 10, मलाकी 3 का 10 मैं वापस कह रहा हूं, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। मलाकी की किताब आपके लिए नहीं है। जब आप कोई अभी बीच में मुझे कोई पूछ रहा था तो फिर मलाकी की किताब किसके लिए, मैं वापस कहता हूं 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। मतलब आपको सही तरीके से डिवाइड करना आना बहुत जरूरी है। आप परमेश्वर को, बड़े ध्यान से सुनना, आप परमेश्वर को लाल समंदर पे अभी खड़े होकर ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर आपने मूसा के समय पे लाल समंदर का 2 टुकड़ा किया था, अभी वापस करिए। ये परमेश्वर नहीं करेगा, ये मूसा के वक्त में हो चुका है, दैट्स इट। अगर आप वापस सड़क पे या बीच मैदान में अरब कंट्री में या मिस्र में जाकर कहोगे या विल्डरनेस में जंगल में जाकर कहोगे कि मुझे यहाँ खाना नहीं मिल रहा है, आपने इजराइलियों को 40 साल खाना खिलाया था, मन्ना खिलाया था, वो मन्ना वापस भेजिए। परमेश्वर रोटी का प्रबंध कर सकता है, ये बात अलग है। आपके खाने का प्रबंध कर सकता है, ये बात अलग है। आपके लिए सुपर नेचुरल तरीके से खाना ला सकता है, ये बात अलग है। लेकिन आप परमेश्वर को नहीं बोल सकते कि तभी मन्ना गिरा था वापस गिराओ, तभी लाल समंदर 2 टुकड़ा हुआ था वापस कर दीजिए, ऊपर से आग गिरी थी एलिया के टाइम पे वापस से गिरा दीजिए, बारिश गिरी थी, कम ऑन, आप ये नहीं बोल सकते। ये सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। इसलिए लिखा है 1 यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 14 और 15 में, जब हम परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना करते तो वो हमारी सुनता है। अब दिक्कत यहां पे ये है कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारी समस्या ये है कि हम परमेश्वर के वचन को ठीक से स्टडी नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, उसको राइटली डिवाइड नहीं करते हैं। और लिखा है मतलब ले लो, जो भी लिखा है मतलब ले लो, जिस किसी के लिए भी लिखा है मतलब ले लो, और एक ही बात बोलते हैं बाइबल कहती है, बाइबल कहती है, बाइबल कहती है। बीच में मुझे लगता है 2-3 साल पहले एक वर्शिपर ये स्टेटमेंट पास करता था माइक से स्टेज के ऊपर वर्शिप लीड करते हुए कि स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो हमें दिन रात वहां पर सिर्फ आराधना करनी है। मैंने उसको पूछा निकाल के बता भाई, कहाँ लिखा है कि दिन रात हमें आराधना करनी है? कहाँ लिखा, निकाल के बताइए। दूसरा कहते हैं कि पृथ्वी पे हमें प्रैक्टिस करने के लिए भेजा है, ताकि हम पृथ्वी पे प्रैक्टिस करें आराधना क्या होती है, ताकि प्रैक्टिकली हम स्वर्ग में करें। तो मैंने उसको पूछा कहाँ लिखा बता दे। पृथ्वी पे हम आराधना करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, म्यूजिक प्रैक्टिस करने के लिए नहीं भेजे गए हैं। हम पृथ्वी पे, हमारा उद्धार हुआ है वचन की सेविकाई करने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए। यीशु ने बड़े साफ शब्दों में कहा, मरकुस की किताब 16 अध्याय वचन 15 में, गो एंड प्रीच द गॉस्पल। मैथ्यू 28 वर्स 19 में लिखा, 18-19 में लिखा, गो एंड मेक द डिसाइपल्स। मैं वापस कहता हूं, हालांकि मेरा वर्शिप सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन टोटल बाइबल के अंदर वर्शिप मैंडेटरी है ही नहीं है सर आपके लिए। वर्शिप मैंडेटरी नहीं है। जितने जवान लड़के अभी सुन रहे हैं, जितनी जवान लड़कियां अभी सुन रही हैं, आपने अपना 10 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल आपने सिंगिंग में डाल दिया है, म्यूजिक में डाल दिया है। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं अभी, जो कुछ लोग मर भी चुके हैं, चाहे वो वेस्टर्न से हो, ईस्टर्न से हो, या भारत से हो, एशिया कंट्री से हो, पाकिस्तान से हो। बहुत सारे लोगों की 30-30, 40-40, 20-20 एल्बम निकली है, और वो नेशनली, इंटरनेशनली बहुत फेमस है, और उनके गाने अभी कलीसिया में चलते हैं। और जिसको हम कहते हैं कि क्या अभिषेकित गाने हैं, क्या प्रभु का दास अभिषेकित है, उसकी मिनिस्ट्री क्या गजब की थी, परमेश्वर उसको बहुत स्वर्ग में ये देगा। यहाँ पे प्रश्न उठता है, जो मिनिस्ट्री आपने करी, आपके टैलेंट से करी या परमेश्वर के बुलाहट से करी? सिंगिंग इज अ टैलेंट, म्यूजिक इज अ टैलेंट, लेकिन जो परमेश्वर गिफ्ट देता है वो गिफ्ट अलग है। आप टैलेंट के साथ पैदा हो सकते हैं, लेकिन गिफ्ट के साथ पैदा नहीं हो सकते। ये गिफ्ट आपको पवित्र आत्मा में आने के बाद मिलता है। तो आप पूरी जिंदगी टैलेंट को लेकर चलेंगे, या पूरी जिंदगी गिफ्ट को लेकर चलेंगे, या यीशु मसीह की बुलाहट की सेवकाई को लेकर चलेंगे? मैं वापस कहता हूं, लिखा है, कहते हैं बाइबल में लिखा है तो दशमांश के बारे में लिखा है, लेकिन यह भी तो सोचो ना कि क्यों लिखा है, किसको लिखा है, क्या यह आज एप्लीकेबल है?
क्या ये आज हमारे लिए उपलब्ध है? क्या ये आज हम इसको लेकर चल सकते हैं? मैं वापस कहता हूँ, पास्टर डैनियल राज दशमांश लेता है चर्च में, मेरे कलीसिया के लोग दशमांश देते हैं। मैं दशमांश का जो तरीका है ना, जो चर्च के लिए दिया जाता है, सेवा के लिए दिया जाता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं अभी आ रहा हूं, लेकिन मैं उस चीज के खिलाफ हूं जो ये लालच देते हैं कि आप दशमांश दीजिए, आप आशीषित हो जाएंगे, आप दशमांश दीजिए, आपका बिजनेस चलने लगेगा, आप दशमांश दीजिए, आपकी नौकरी बन जाएगी, आप दशमांश दीजिए, आपको लड़का हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी, आप दशमांश दीजिए, परमेश्वर आपको 2 BHK 3 BHK बंगला दे देगा। कम ऑन, ये नहीं है सर, ये गलत डॉक्ट्रिन है, ये गलत शिक्षा है, ये गलत स्टेटमेंट है जो आप दे रहे हैं, और आपको इसको भारी सामना करना पड़ेगा प्रभु के पास में। इसलिए जो अभी तक आपने किया है उसके लिए माफ़ी मांगिए, रिपेंट करिए और प्रभु के पास में वापस आइए। ऐसा कोई स्टेटमेंट अपनी तरफ से नहीं देना जो परमेश्वर के वचन में नहीं है। जितनी बातें लिखी हैं उतना ही दीजिए, आप अपनी तरफ से बातें मत बनाए। इसलिए पौलुस कहता है मेरे प्रचार में मिलावट नहीं है, इसलिए वो बोलता है, लुभाने वाली बातें नहीं है, इसलिए वो बोलता है मेरा वचन सीधा है, मेरा संदेश सीधा है ना। एक चीज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, चलिए मानिए थोड़ी देर के लिए, आप लोगों के हिसाब से जो आसपास में सुनने को मिलता है कि दशमांश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है चर्च के अंदर। मसीह बनने के बाद पहला है गॉस्पल, फिर दूसरा है रिपेंटेंस, तीसरा है वाटर बैप्टिज्म, चौथा है फिलिंग इन द स्पिरिट या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सेवा करना। फिर उसके बाद में चर्च में उसके बाद जो थोपा जाता है, जबरदस्ती थोपा जाता है, और वह है कि आपको एवरी मंथ ताइथ देना है, दशमांश देना है। मैं वापस कहता हूं मैं दशमांश के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये जो सिस्टम है ना दशमांश का, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं आऊंगा, अच्छे से आऊंगा, अभी ये वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन बर्दाश्त करिएगा ना। मैं वापस आता हूं, ये जो सिस्टम है ना कि दशमांश देना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। तो सर मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका 10 आज्ञा, बहुत ध्यान से सुनना, कभी सुना नहीं सुना मुझे नहीं मालूम, आपने कभी चेक किया नहीं चेक किया मुझे नहीं मालूम, आपका 10 आज्ञा यानी 10 कमांडमेंट्स, क्या उसमें जो 10 आज्ञाएं हैं, क्या उसमें कहीं पे भी गिव योर टाइथ्स लिखा है? सबसे पहला है यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी। दूसरा, सेकंड, यू शैल नॉट मेक योर आइडल्स। तीसरा, यू शैल नॉट मिसयूज द नेम ऑफ द लॉर्ड। फोर्थ, रिमेंबर द साबत। Fifth, honor your father and mother. Sixth, you shall not murder. Seventh, you shall not commit adultery. Eighth, you shall not steal. Ninth, you shall not give false testimony against your neighbor. And the last 10, you shall not, what do you call, covet. ये सारी चीजें जो कि 10 आज्ञाओं में ये नहीं है, एक भी जगह पे 10 आज्ञाओं में दशमांश दो नहीं है। कभी चेक करिए आप, नहीं है सर, ताज्जुब की बात है। तो इतना जोर इस पे क्यों, मेरा प्रश्न है ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ बताऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जबकि दशमांश मलाकी 3:10 में पैसा है ही नहीं, मैं आपको बताता हूं पैसा है ही नहीं। आइए देखते हैं वो क्या है। मलाकी की किताब तो उसका पहला अध्याय वचन 7, देखो क्या लिखा है। तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते, इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। वचन 8, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या बुरा नहीं, और जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को लाते हो तो क्या यह बुरा नहीं। अपने हाकिम के पास जो ऐसी भेंट ले आओ, क्या वह तुमसे अप्रसन्न होगा, वह तुम पर अनुग्रह करेगा? नहीं करेगा। सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है, अब मैं तुमसे कहता हूं कि ईश्वर से प्रार्थना करके वह हम लोगों पर अनुग्रह करे, या तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं का यहोवा का यह वचन है। मतलब वो पैसे नहीं चढ़ाते थे, वो लंगड़ी बैल या लंगड़े पशु या बीमार पशु को अर्पण में चढ़ाते थे। उसको परमेश्वर ने कहा कि मैं इस सिस्टम से खफा हूं, मुझे पसंद नहीं है। तब जाकर परमेश्वर बोलता है कि अच्छा अर्पण लाओ। मलाकी 3:10 में कहता है मेरे भंडार में भोजन वस्तु की घटी ना हो। तो यहाँ पे बात हो रही है खाने की, यहाँ पे बात हो रही है जानवरों की बलि की, यहाँ पे बात हो रही है इजरायलियों की, उनको लिखा गया है। तो उसको उठाकर अगर आप आज के युग को डाल दोगे, आज की अन्य जाति की कलीसिया को डाल दोगे, तो फिर मैं पूछूंगा अगर दशमांश दे रहे हो तो खतना भी कराओ। अगर दशमांश ले रहे हो ना चर्च में, तो खातना का भी सिस्टम शुरू करिए। खातना के बाद में फिर साबात का, संडे मत मिलिए, फिर आप शनिवार को मिलिए।
साबात की विधि को अपनाना शुरू करिए। फिर आप चर्च में मत मिलिए, आपको तो इज़राइल में जाना पड़ेगा जहाँ पे परमेश्वर कहता है मेरे भवन में। तो फिर आप अपना चर्च बंद करिए, फिर आप सीधा चले जाइए इज़राइल में, यरूशलेम में, बैतलहम में, वहाँ पे जाके आराधना करिए। फिर ये आप नहीं करते, यार ये क्या चल रहा है बताइए। मैं वापस कहता हूं, आप जब कोई भी स्टेटमेंट फॉरवर्ड करते हैं चर्च में तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई जानना चाहता है कि पास्टर डैनियल आप कौन है, तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मैं 25 साल से मिनिस्ट्री में हूं। साथ ही साथ मेरी 200 गांव में कलीसिया की सेविकाएं चलती है। मेरे पास में कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग कलीसिया में मेंबर्स हैं। साथ ही साथ 5 साल से मैंने पूरे भारत में ट्रैवल करके हर तरह के डिनोमिनेशन को 30 से 35 हज़ार पास्टर्स एंड लीडर्स को तैयार किया है। मेरा दर्शन है, मेरा बोझ है कि पूरा भारत जो है, कम से कम मेरे जीते जी ये मेरे सामने दिखाई दे कि परमेश्वर का सुसमाचार पूरे भारत में फैल चुका है। जैसे रोमियो की किताब उसका 15वां अध्याय वचन 20 में पौलुस कहता है, मेरी मन की उमंग है कि पूरे जगह पे मैं प्रचार करूं, वहां पे जाके प्रचार करूं जहां पे यीशु मसीह का नाम नहीं लिया जाता, यह सुसमाचार नहीं पहुंचा। मैं वो व्यक्ति हूं सर। जब आप मुझे सुन रहे हैं पहली बार, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं नींद से उठकर प्रचार नहीं करता, मैं ठीक से वचन को पढ़कर प्रचार नहीं करता, मैं बारीकी से बात को करता हूं। मैं हर चीज को देखता हूं, परखता हूं, उसके बाद आपके बीच में आता हूं। मैं यहां पे अभी थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं ना। मैं चाहता हूं कि जब आप दशमान देते हैं, साबात को मानते हैं, खातना की विधि को मानते हैं, आप ओल्ड टेस्टमेंट का कोई भी रिचुअल या कोई भी फंक्शन या फेस्टिवल को अगर आप जरा सा भी फॉलो करते हैं, आइए देखते हैं परमेश्वर उसके बारे में क्या कहता है। रोमियो की किताब उसका 7वां अध्याय वचन 4 से लेकर 6 तक, आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे को हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। तो जो यीशु में है, जो यीशु के सुसमाचार को स्वीकार कर चुका है, वो व्यवस्था के लिए मर गया है ना। वचन 5, जब हम शारीरिक थे तो पापों के अभिलाषाओं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। वचन 6, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर, यानी व्यवस्था के बंधन में थे, व्यवस्था के लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करें। तो आप जितने भी बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, आप लोग किसकी लीडिंग में चल रहे हैं? पवित्र आत्मा की लीडिंग। तो जब पवित्र आत्मा की लीडिंग में आप हैं तो व्यवस्था को क्यों फॉलो कर रहे हैं ना। उसी रोमियो की किताब का 6 का 15 देखते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, कहता है 6 का 15, तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन हैं? नहीं, वरन हम तो अनुग्रह के अधीन हैं। तो इसका मतलब है कि जो सुसमाचार यीशु ने दिया, उसमें जिसमें आपका उद्धार हुआ, पवित्र आत्मा मिला, आपको साथ ही साथ अनुग्रह भी मिला है, ताकि आप अनुग्रह के अधीन हैं, ना कि व्यवस्था के। इसका मतलब क्या है? आपको व्यवस्था का एक भी एक्टिविटीज नहीं करना है। ये मेरी तरफ से आपको सलाह है, विनती है। अगर आप जैसे ही उसमें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हो जो व्यवस्था से रिलेटेड है, आपको बहुत सावधान रहना है ना। गलाती की किताब उसका 2 अध्याय और वचन 19, देखिए यहां पर क्या लिखा है, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। गलेशियन चैप्टर 2 एंड वर्स 19, गलातियों 2:19 कहता है, मैं व्यवस्था के लिए मर गया हूं तो फिर मैं उसमें क्यों जीऊं? मैं तो परमेश्वर के लिए जीऊंगा ना। तो आपका वचन कहता है आप व्यवस्था के लिए मर गए। गलाती की किताब उसका 3 अध्याय वचन 10, देखिए क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत पावरफुल स्क्रिप्चर है। गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 10 कहता है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पे भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। कैन यू बिलीव दैट? आप श्राप के अधीन आ जाते हो जब आप व्यवस्था का कुछ भी टच करते हो या कुछ भी फॉलो करते हो, तो आपको सीधा का सीधा आप व्यवस्था के अंडर में आ जाते हो। अनुग्रह में रहकर भी, यीशु का सुसमाचार पाकर भी आप ऐसी कोई एक्टिविटीज ना करें जो कि आपको व्यवस्था के अधीन में आ जाएगा। और अगर आप व्यवस्था का कुछ भी पालन करते हैं तो बाइबल कहती है कि आप श्रापित हैं ना। अब देखते हैं कि दशमांश कितने प्रकार का था ओल्ड टेस्टमेंट में। मैं चाहता हूं कि जल्दी से देख लेंगे आप लोग। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मेरी दिक्कत यह है कि मैं स्क्रीन पे नहीं डाल पा रहा हूं, वो सिस्टम अभी तक मैंने नहीं लाया। आपको पता है कि मैं पैसे नहीं कमाता हूं यूट्यूब से। अगर प्रभु देगा भविष्य में पैसे तो मैं इसको ज़रूर अपडेट करूंगा, ताकि नीचे भी आपको जो है उसके लिए बड़ा सेटअप चाहिए, स्टूडियो चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी पैसा लगेगा, देखते हैं आगे जाके। मैं चाहता हूं कि मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिएगा। सबसे पहला है, इंग्लिश में बोलूँगा, सबसे पहला है लिवाइट्स ताइथ,
दूसरा है फेस्टिवल ताइथ, तीसरा है पुआ ताइथ और चौथा है प्रीस्ट ताइथ। हिंदी में बोलूँगा, लेवियों की व्यवस्था, क्या कहते हैं, फेस्टिवल, उत्साह का दशमांश, लेवियों का दशमांश, फेस्टिवल यानी उत्साह का दशमांश या आनंद का दशमांश बोल सकते हैं, गरीबों के लिए दशमांश, और आखिरी में है याजक का दशमांश। तो इंग्लिश में वापस बोलूंगा, लिवाइट्स ताइथ, फेस्टिवल ताइथ, पुआ ताइथ एंड प्रीस्ट ताइथ। ये चारों के वचन मैं आपको सामने अभी रखने जा रहा हूं। तो ओल्ड टेस्टमेंट में गिनती की किताब उसका 18वां अध्याय और वचन 21 को पढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है कि फिर मिलाप वाले तंबू के की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले में उनको इजरायलियों का सब दशमांश उनका नीच भाग करके दे देना। तो ये दशमांश है पहला जो ओल्ड टेस्टमेंट में लिया जाता था, यानी कि लेवियों के लिए सारे इजरायली अपना अपना दशमांश लेवी को देते थे। और वो रुपया नहीं होता था, वो जानवरों की बलि होती थी, वो मटन होता था, चर्बी होता था, अनाज होता था, गेहूं, चावल, सब्जी, फ्रूट्स होते थे, ये सब ला कर देते थे। आज वो पास्टर नहीं मांगेंगे आपसे, आज चर्च में ये नहीं मांगेंगे आपसे, वो पैसे मांगते हैं, चेक मांगते हैं, ड्राफ्ट मांगते हैं, कार्ड का स्वाइप करना मांगते हैं। अगर आपको मलाकी 3:10 फॉलो करना है ना तो प्लीज करिए, लेकिन पैसे मत मांगिए। फिर उनको कहो कि सर आप सब्जी ला के दो, उनको कहो कि सर आप फ्रूट्स ला के दो, उनको कहो सर आप गेहूं, चावल और जानवरों को ला कर दो, सर उसको ला के दीजिए, भेड़ बकरी को ला कर दीजिए, क्या कहते हैं ना, जानवरों मवेशियों को ला कर दीजिए, हम वो लेंगे, क्योंकि मलाकी 3:10 में वही है। आप कहां जा रहे हैं सर और क्या सिखा रहे हैं आप? देखिए मैं एक चीज बोल देता हूं, जब वचन जिसको नहीं पता होता है वो उल्लू बन जाएगा, लेकिन जब जिसको वचन का ज्ञान आ जाएगा ना वो उल्लू नहीं बनेगा। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यीशु के वचनों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने बीच में फेसबुक पे पोस्ट डाला था, जब मैं फेसबुक के लिए वीडियो बना रहा था, मैंने वहां पे कुछ बातें करी थी। मैं एक मिनट आपको बता देता हूं, मैंने वहां पे कुछ बातें करी थी। क्या बातें करी थी, कहां गई वो, जी मिल गया। मैंने बातें करी थी, उसमें डाली थी, मैंने ऐसा कुछ बना के डाला था। अगर आप में से किसी को पता होगा, दिख रहा नहीं दिख रहा मुझे नहीं मालूम, लाइट शायद ज़्यादा है। मैंने ऐसा कुछ बना के डाला था, क्या सच में दशमांश के नाम पर कलीसिया में लूट मची है? क्या वचन का डर दिखाकर कलीसिया को लूटा जा रहा है? क्या कलीसिया लालच में आकर दशमांश दे रही है? क्या लोग अपने फायदे के लिए पास्टर को पैसा देते? ये सारा मैंने डाला था। और मैं आपको अभी बता दूं, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क डाला है मैंने, लेकिन मैं आपको अभी वीडियो में बताता हूँ, जी हाँ लूट मची हुई है, जी हाँ कलीसिया को लूटा जा रहा है, जी हाँ दशमांश के लालच में आकर लोग दशमांश दे रहे हैं और पास्टर को अपने फायदे के लिए पैसा दे रहे हैं। बर्थडे पार्टी पे आने के लिए पास्टर का अलग फीस है, मैयत पे आने के लिए पास्टर का अलग फीस है, आपका एनिवर्सरी के लिए पास्टर का अलग फीस है, अगर आप उनको प्रार्थना के लिए बुलाते हो तो उनका अलग फीस है। ये सब कुछ चल रहा है सर चर्च के अंदर सिस्टम। तो पैसे के लिए मैं अभी आऊँगा कि पौलुस का स्टेटमेंट क्या था पैसों के बारे में, मैं उसके ऊपर आऊँगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ पता है, क्योंकि हम बाहर जो बाबा लोग थे ना, जब हम अविश्वासी थे तो बाहर बाबा लोग लूटते थे, अब तो सेवक लोग लूट रहे हैं। तो उनमें और इनमें फ़र्क क्या रहा बताइए? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल जो जैसा कर रहा है करने दो, हमको क्या पड़ी है। तो मैं वापस कहता हूं, यीशु मसीह जब न्याय होगा ना, तो यीशु मसीह ये जरूर पूछेगा कि भाई जब मेरी कलीसिया लुट रही थी तो तुम कहां थे? जब कोई भेड़िया मेरी भेड़ों को नोच रहा था तो तुम कहां थे? इसलिए तो लिखा है ना यूहन्ना की किताब उसका 10:12 में कि मजदूर जो ना चरवा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को देखता है, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। और वचन 13 कहता है क्यों भाग जाता है? क्योंकि उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। और पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों 11:28 में कि मुझे सारी कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन सताती है। डैनियल राज ऐसा बात क्यों करता है? कलीसियाओं की चिंता है। मैं ऐसी बातों को स्टेटमेंट को क्यों देता हूं? क्योंकि मुझे परमेश्वर के लोगों की चिंता है। मैं ये सारी वीडियोस क्यों बनाता हूं? मुझे कोई शौक नहीं है कौन अपना डेटा पैसा डालकर यूज़ करेगा, कौन अपना महंगा फ़ोन खरीद कर आपके लिए वीडियो बनाएगा, कौन लाइट्स का जो सेटअप है वो लगाकर आपके लिए वीडियो बनाएगा। मेरे काफ़ी पैसे जाते हैं नेट के पीछे, मैंने तो कभी नहीं मांगा आप लोगों से। मैं ये सारा चीज़ क्यों कर रहा हूँ सर? मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मार्केट के अंदर जो डुप्लीकेट चीज़ें मिल रही हैं उसके बीच में जब ओरिजिनल चीज़ें जाएगी ना, तो डुप्लीकेट क्या है ओरिजिनल क्या है पता चल जाएगा। मैं ये इसलिए करता हूं। और साथ ही साथ जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है ना, पौलुस कहता है एक जगह पे प्रेरितों की किताब 17वां अध्याय में और वचन 16 में, वो कहता है कि जब उसने एथेन को देखा, थोड़ी देर के लिए रुक गया था, वहां के नगरों को मूर्तों से भरा देखा तो उसका जी जल गया।
वैसे ही जब चर्च में अनवांटेड चीज, नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स, नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज जब होती है ना, तो यहाँ पे जलन होती है और यहाँ पे तकलीफ होती है, और ये उसी को होती है जिसके पास में पवित्र आत्मा है। और यीशु मसीह को भी यही तकलीफ हुई थी जब उसने लूका की किताब 19वें अध्याय वचन 41-42 में जब वो परमेश्वर के नगर को, मंदिर को देखने गया था, परमेश्वर के मंदिर यरूशलेम को देखने गया था, तो उसको तकलीफ हो गई, जलन आ गई, उसको गुस्सा आ गया, और उसने वहां पर जितने कारोबार करे थे उनको सबको मारकर भगाया। नहीं लिखा है वचन 47 में, 19 का 47 में? अब पढ़ लीजिए, देख लीजिए। यीशु मसीह ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, तुमने इसको डाकुओं का अड्डा बना दिया। ऐसे लोग परमेश्वर खड़ा कर रहा है, परमेश्वर के लोगों को तैयार कर रहा है ताकि वो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीविजन या पुलपिट के माध्यम से ये सारी भी बातों को रखे ताकि कलीसिया में डर आए। हनन्याह सफीरा क्यों मर गए सर? हनन्याह सफीरा इसलिए मर गए ताकि कलीसिया में डर आए। पैसों के चक्कर में आए थे वो लोग, पैसों का लालच। पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों या पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय वचन 10 में कहता है कि सारी बुराई का जड़ जो है ना, वो पैसे का लालच है। न जाने कितने सारे लोग, कितने सेवक, कितने पास्टर, कितने बिशप, कितने डॉक्टर, कितने रेवरेंड, कितने टीवी इवेंजलिस्ट पैसे के चक्कर में उन्होंने अपने परमेश्वर के साथ में रिश्ता खराब करके रखा हुआ है। ऐसे 90% लोग हैं जिनको सिर्फ पैसा चाहिए, जिनको सिर्फ पैसे के लिए काम करना है। मैं आगे आऊंगा उसके ऊपर। सिर्फ पैसा पैसा पैसा। मुझे नहीं पता एलिया की बात करते हैं, एलीशा की बात करते हैं, गेहजी को क्यों नहीं समझते, जिसने नामान के थोड़े से पैसे के लिए अपने शरीर में नामान का खोड़ ले लिया, वो भी पैसे के चक्कर में। हम ये बातें क्यों नहीं सिखाते कलीसियाओं को? जूडा ने, यहूदा इस्करियोत ने यीशु मसीह को लालच में ही तो भेजा ना 30 चांदी के सिक्के में। हम ये चीजें कलीसिया को क्यों नहीं सिखाते? और यही तो लिखा है ना कि आखिर में 10 आज्ञाओं में तू दूसरों की चीजों का लालच नहीं करना। और आज ये सारी चीजें हम खुद ही जो पुलपिट पे प्रचार करते हैं, अगर हम ही खुद ही ये चीजों के लालच में पड़ जाएंगे तो फिर गई भैंस पानी में। ना मैं वापस कहता हूं कि ओल्ड टेस्टमेंट में 4 फेस्टिवल्स थे। एक था लिवाइट्स ताइथ, फेस्टिवल ताइथ, पुअर ताइथ एंड प्रीस्ट ताइथ। मैं वापस आता हूं, जो मैं पढ़ रहा था मैं आपको बता दूं। लेवियों का ताइथ गिनती 18-21 में बता दिया गया है कि ये पहला ताइथ है जो याजकों को, क्षमा कर, इजरायली लोग लेवी को लाकर देते थे। आइए देखते हैं फेस्टिवल ताइथ का क्या जिक्र है। व्यवस्था विवरण 14वां अध्याय और वचन 22। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय वचन 22 लिखता है जी, व्यवस्था विवरण 14 का 22। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उगे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न, नया दाखमधु, टटके तेल का दशमांश और नए अपने गाय बैलों, भेड़ बकरियों का पहलौठा अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिसमें तुम उसका भय नित्य मनाया करना। ना मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट उस मुद्दे पर आ जाऊं जो कि कहता है वचन 26 में, व्यवस्था विवरण 14 का 26 में, डिटरनॉमी 14:26 कहता है, और वह गाय बैल व भेड़ बकरी, दाखमधु, मदिरा व किसी भांति की वस्तुओं को क्यों ना हो, जो तेरा जी चाहे उसे उस रुपए से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना, खुश रहना। क्यों? मैं आपको बताता हूं। पहला ताइथ है लिवाइट्स, दूसरा है फेस्टिवल। मैं बताता हूं। जब मंदिर, परमेश्वर का आर्क, संदूक जब एक जगह से हिलकर दूसरे जगह पे जाता था, इजरायलियों को कहा गया अगर वो तुम्हारी पहुंच से दूर है, तुम वहां नहीं जा सकते अर्पण करने के लिए, तो जो भेड़ बकरी जानवर है ना, उसको मार्केट में पैसे में बेच देना। उसको बेच के वो पैसा तुम अपने परिवार समेत अच्छे से खा पी लेना और आनंद मनाना, उसको कहते हैं दूसरा है फेस्टिवल ताइथ। इसके ऊपर लंबा कभी बात करेंगे। तीसरा, गरीबों के लिए ताइथ। व्यवस्था विवरण 16वां अध्याय और वचन 10। व्यवस्था विवरण डिटरनॉमी 16:10। देखिए क्या लिखा, तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर 8 अठवारों नाम पर्व मनाना, और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने बेटे बेटी दास समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवी हो और जो परदेसी, अनाथ और विधवा तेरे बीच में हो, उन सब के अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करना। तो इसका मतलब क्या है कि तीसरा जो ताइथ है वो गरीबों के लिए, जो अनाथों को भी देना है, उनको भी दशमांश देना है ना। चौथा है याजकों का ताइथ या प्रीस्ट का ताइथ। गिनती की किताब उसका 18वां अध्याय और वचन 25 से। देखिए क्या लिखा है,
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कहा कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा नीच भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना, और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसे खलिहान में का जो अन्न रसकुंड में दाखरस में गिना जाता है। और फिर वचन 28 कहता है, मैं डायरेक्ट 28 पर, और इस स्थिति से तुम भी अपने सब दशमांश में से जो इस्राएलियों के लिए की ओर से पाओगे यहोवा की एक उठाई हुई भेंट देना, और यहोवा की उठाई हुई भेंट, बड़े ध्यान से सुनना, यहोवा की उठाई हुई भेंट यानी दशमांश हारून याजक को दिया करना। ना इसी को व्यवस्था विवरण 18 का एक में 18 का एक में क्या लिखा देखिए, लेवी और याजकों का वरना सारे लेवी गोत्रों का इस्राएलियों के संग कोई भाग वांछ न हो, उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग होगा। मतलब उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग ना हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा का नीच भाग ठहरेगा। तो लेवी और याजक को भी दशमांश देना। पहला है लिवाइट ताई, दूसरा है फेस्टिवल, तीसरा है पुअर और चौथा है प्रीस्ट ताई। ये 4 तरह के दशमांश होते थे ओल्ड टेस्टमेंट में। इन सभी को लेकर मलाकी 3:10 बोला गया है। मलाकी 3:10 बोला गया है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। मलाकी 3:10 बोला गया है। अब मलाकी 3:10 को आप कैसे पढ़ोगे? तो उसको आपको एक फ्रेम में रखना होगा। पहला है इजराइली, फिर ये 4 तरह के फेस्टिवल्स। तो परमेश्वर ने जब मलाकी 3:10 लिखा था ना, तो वो लिखा था ताकि उस वक्त में लोग जो हैं अपना दशमांश इजरायली लोग परमेश्वर के भवन में लाके चढ़ाएं। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि हम व्यवस्था के अधीन में नहीं हैं, हम व्यवस्था के लिए मर गए हैं, हम यीशु मसीह में जी रहे हैं, हम यीशु मसीह के साथ जी रहे हैं, हम अनुग्रह में जी रहे हैं, व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। व्यवस्था में हमारा पहला पति मर गया है, दूसरा पति अनुग्रह यानी यीशु मसीह हमारे लिए जीवित है। तो हम जो कलीसिया दुल्हन है, हम यीशु की दुल्हन है। तो जब हम यीशु की दुल्हन होकर, अनुग्रह की दुल्हन होकर, यीशु की दुल्हन होकर, हम व्यवस्था जो हमारा पुराना पति था, हम उसके अंदर क्यों जिए सर? ये तो सरासर गलत हो जाएगा। और इसी को तो व्यभिचार कहते हैं, इसी को तो मूर्ति पूजा कहते हैं। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस कहता हूं, मेरे पास में लंबा आखिर तक बने रहिएगा। दशमांश देना, पैसा देना टोटल अलग कंसेप्शन है। जो आज चल रहा है वो नहीं दे बताऊंगा मैं। आज जो चल रहा है वो टोटली रॉन्ग है। मैं आगे आऊंगा कैसे देना है आपको, मैं बताता जाऊंगा, ठीक है ना। कुछ लोग पूछते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में दशमांश का जिक्र है, तो न्यू टेस्टमेंट में दशमांश का जिक्र है क्या? ना कुछ लोग मत्ती 23:23 को अलग कोट करते। तो मैं पहले ये बता देता हूं कि न्यू टेस्टमेंट में 3 बार, कितनी बार? 3 बार दशमांश का जिक्र है। पहला है मत्ती 23:23, दूसरा है लूका 18:12 और तीसरा है इब्रानी किताब उसका 7 का 5 से लेकर 10 तक में। ये 3 जगह पे आपको जो है दशमांश का जिक्र मिल जाएगा ना। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने लिए पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास में थोड़ा सा लंबा है मुझे बोलना, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मत्ती 23:23 में दशमांश का जिक्र है, लेकिन वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। उसका आज के दशमांश से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं वापस कहता हूँ, वो ओल्ड टेस्टमेंट का जो इजरायलियों को दशमांश देना था, ये उसकी बात हो रही है। लूका 18:12 में भी कॉन्टेक्स्ट अलग है, वो भी इजरायलियों की बात हो रही है, मंदिर की बात हो रही है, उस वक्त की यहूदियों की बात हो रही है। और मलकासदिक, इसको बहुत बोलते हैं लोग दशमांश के टाइम पे, इसको बहुत बोलते हैं मलकासदिक, मलकासदिक, मलकासदिक। तो उत्पत्ति की किताब उसका 14 का 20 में, मैं चाहता हूं उसको मैं पढ़ लूं। उत्पत्ति की किताब उसका 14 का 20 में, 14 का 20 में, 14 का 20 में आइए देखते क्या लिखा है। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब का दशमांश दिया। यह मलकासदिक था। मलकासदिक बताता है शालोम का राजा, शांति का राजा, यीशु मसीह का प्रतीक में वो आया गया, जो कि इब्रानी किताब में उसका जिक्र है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, मलकासदिक ने अब्राहम को नहीं कहा अपनी जबान से कि मुझे तेरा दशमांश दे, नहीं बोला। ये अब्राहम ने तय किया कि मेरे जो भी आमदनी है मैं उसका 10% यानी दशमांश मैं उसको दूंगा। और वो भी, बड़े ध्यान से सुनना, कभी नहीं सुना होगा, और वो भी अब्राहम ने पूरे जीवन काल में एक ही बार दिया। नॉट एवरी मंथ, नॉट एवरी ईयर, नॉट एवरी वीक और नॉट एवरी ऑल्टरनेट डे, नहीं, उसने लाइफ में एक ही बार दिया बस। और उसको कहते हैं खुद से देना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि व्यवस्था का नियम था, इसलिए ठीक है डैनियल भाई आपकी बात सुन लेते हैं, लेकिन मूसा का क्षमा करे, अब्राहम को जो मलकासदिक ने दशमांश दिया वो तो व्यवस्था थी नहीं, तो फिर वो क्या है? तो मैं वही तो बता रहा हूं, ये अब्राहम का चॉइस था ना। मलकासदिक ने पूरा बाइबल पढ़ लीजिए, डंके की चोट पे बोलता, ओपन चैलेंज देता हूं, जो बोलोगे मैं हार जाऊंगा। और मेरे जितने भी प्रीचिंग होते हैं ना, उसको गलत साबित करके बताइए। यूट्यूब पे आना, फेसबुक पे आना बंद कर दूंगा अगर मेरे को आप लोगों ने गलत साबित करा दिया।
मैं वापस कहता हूँ, मलका सदिक ने नहीं कहा कि तेरा दशमांश दे, बल्कि अब्राहम क्या बोलता है पता है, मैं तुझे अपनी मर्जी से दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू ये दशमांश लेकर जाए। वचन 23 को सुनिए, उसने क्या कहा मलका सदिक को, अब्राहम ने क्या कहा, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंद यानी कि शूजलेस और ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए, कौन, मलका सदिक, ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। क्योंकि उसको पता था मलका सदिक कौन है, लंबा टीचिंग है, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन उसने कहा कि कहीं आप ये ना कहो मैंने आपको दशमांश नहीं दिया, आपका जो हिस्सा था नहीं दिया, कल को मैं ना लेकर या आपको ना देकर मैं चला जाऊं और मैं उस पैसे को जब जी रहा हूंगा तो आप कहीं से ये ना बोल देना कि अब्राहम अगर आज धनवान है तो वो इसलिए क्योंकि मेरी वजह से। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं आपका जो है वो देना चाहता हूं। तो ये अब्राहम का चॉइस था, या अब्राहम का, मैं आऊंगा कि फ्री विल, बाइबल के अंदर ताइत नहीं है, बाइबल के अंदर फ्री विल है, फ्री विल ऑफरिंग, फ्री विल ऑफरिंग। फ्री विल का मतलब है खुद से देना, खुद की मर्जी से देना, मैं उसके ऊपर आऊंगा। सो इसका मतलब है कि न्यू टेस्टमेंट में दशमांश के बारे में 3 जगह पे आया है, मत्ती की 23:23, लूका 18:12 और इब्रानी किताब उसका 7 का 5 में। नाउ अब बात करते हैं दशमांश की। कहते हैं कि जितना दशमांश दोगे आप उतना आशीषित होगे। बड़े ध्यान से सुनना। और यहां पे कुछ बुद्धिजीव लोग नीचे कमेंट में डाल सकते हैं कि पास्टर डैनियल हम आपसे सहमत नहीं हैं। नमस्ते भैया, अगर आप लोग सहमत नहीं हैं तो नमस्ते। मेरा वीडियो को देखने के लिए मैंने आपके कनपट्टी में बंदूक तो नहीं रखा है ना कि मेरा वीडियो देखो। मैं आपके घर पर आकर तो नहीं दिखा रहा हूं ना क्या मेरा वीडियो देखो। आपको नहीं पसंद है मत देखो। मेरे ऊपर चलते हैं कि आप अपनी मिनिस्ट्री को, अब मेरे प्रचार से चलाते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री को। आप अपने तरीके, आपके पास प्रभु है, आपके पास पवित्र आत्मा, आप चलिए ना। अच्छा, और एक चीज बताता हूं कि जो मैं आज किसी से बात कर रहा था, जब आपके वीडियो पे डैनियल राज आकर कमेंट नहीं करता है, आप मेरे वीडियो पे कमेंट क्यों करते हैं? मैं उनसे बात कर रहा हूं जो प्रीचर है, मैं उनसे बात करता हूं जो प्रभु के दास हैं, जो खुद भी प्रचार करते हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूं अभी। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि सर, जब मैं आपके वीडियो पे, मैं वापस कहता हूं, एक भी वीडियो पे आपके एक भी कमेंट्स मेरी तरफ से आपको कभी नहीं मिलेगा। पहली बात तो मैं देखता नहीं हूं और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि सर मैं आपके लिस्ट के ऊपर आकर है ना गलत चीज़ों की उल्टियां करते बैठा हूं। नहीं, मुझे आदत नहीं है। तो मैं वो सभी लोगों से कहना चाहता हूं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं और नीचे कमेंट करते हैं। अच्छा, कमेंट तो करते हैं, उनके पास इतना टाइम होता है कमेंट करने का, लेकिन जब मैं नीचे डालता हूं कि कॉल मी, मुझे फ़ोन करो, बाकायदा मेरा नंबर देता हूं, मैं अभी भी देता हूं 9982333577।